students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 5th chapter of class 1st, which is about houses we live in. So हमें पता है कि हर एक लिविंग बीइंग को हाउस की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम रहते हैं एंड हम कैसे प्रोटेक्टेड एंड सेफ होते हैं व्हेन वी लिव इन अ हाउस. सो अब उन्हीं हाउसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमें आज डिस्कस करना है. सी, a house is a building where people live. It protects us from weather and gives us a safe place to eat, sleep and spend time with family. House क्या है? House एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे लोग रहते हैं. ये हमें वेदर से प्रोटेक्ट करता है. एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे हम खाते हैं, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, सोते हैं, यानी कि बेसिकली उसी के अंदर हम रहते हैं. उसे हाउस कहा जाता है. Now what are the different types of houses? ठीक है, so people live in different types of houses. जैसे कि huts. Huts क्या होते हैं? छोटे छोटे small houses होते हैं जो कि natural material से बनते हैं, like mud and straw. Next is apartment. Apartment क्या है? ये भी homes हैं which are stacked on top of each other in a big building. ये क्या है? एक आप देख सकते हैं, it's a tall apartment building. यहाँ पे ये भी घर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्या होते हैं, स्टैक्स में होते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर. अपार्टमेंट्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज बंगलो. ठीक है, बंगलो भी क्या है? ये भी हाउसेस हैं जो काफी क्या होते हैं, दैट आर ऑल वन लेवल. एक वन लेवल पे ही होते हैं लेकिन अंदर से काफी बड़े होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट पार्ट्स ऑफ अ हाउस. अब एक घर के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सो हाउसेज हैव डिफरेंट पार्ट दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेस. सो एक घर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसका डिफरेंट पर्पस होता है. जैसे कि रूम्स आर सेपरेट एरियाज फॉर एक्टिविटीज लाइक स्लीपिंग, दैट इज बेडरूम, कुकिंग दैट इज किचन एंड रिलैक्सिंग दैट इज लिविंग रूम. अब घर के अंदर पहले क्या होते हैं, रूम्स होते हैं. अब रूम क्या है? रूम सेपरेट एरियाज होते हैं जो सेपरेट एक्टिविटीज के लिए होते हैं. जैसे कि कुछ रूम्स जो स्लीपिंग पर्पस के लिए होते हैं, आप उन्हें बेडरूम कहते हो. कुछ रूम्स आपके कुकिंग पर्पस के लिए होते हैं जिन्हें हम किचन कहते हैं. और कुछ रूम्स हमारे रिलैक्सिंग के लिए होते हैं जैसे लिविंग रूम कहा जाता है. फिर जो रूफ कवर्स द टॉप ऑफ द हाउसेज एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन एंड सन. ठीक है, फिर दूसरा पार्ट क्या है? रूफ, यानी कि जो छत होती है. रूफ क्या करती है? आपके हाउस के टॉप को कवर करती है, रेन एंड सन से आपको प्रोटेक्ट करती है. डोर्स लेट अस एंटर एंड एग्जिट, विंडोज लेट अस सनलाइट एंड फ्रेश एयर. फिर घर में डोर्स होते हैं जो इसके थ्रू आप एक हाउस के अंदर एंटर या एग्जिट करते हैं. विंडोज होती हैं जिसके थ्रू सनलाइट क्या फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आती है. ओके, चलो ये डिफरेंट पार्ट्स थे हाउस से. नेक्स्ट वी कम टू मटेरियल्स फॉर हाउसेस. अब घर बनाने के लिए जो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, एज वी ऑल नो कि हाउसेज आर बिल्ट फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, सो वो मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या है? स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ स्टक किया जाता है. दूसरा वुड. वुड कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है, जिसको यूज़ किया जाता है डोर्स एंड विंडोज बनाने के लिए. फिर है सीमेंट. सीमेंट है एक पाउडर जिसको वाटर के साथ एंड सैंड के साथ मिक्स किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग पेस्ट बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट कीपिंग हाउस क्लीन. हाउस को क्लीन रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जैसे कि डीक्लटरिंग. डीक्लटरिंग का मतलब क्या होता है? सभी चीज़ों को नीटली अपने सेफ प्लेसेस पर रखना. फिर स्वीपिंग फ्लोर्स, रिमूव डस्ट एंड. घर पे हमें स्वीपिंग भी करते हैं जिससे कि जो डर्ट है, डस्ट है, वो रिमूव हो जाए. डस्टिंग सरफेसेस कीप्स देम शाइनी एंड क्लीन. फिर हम कुछ सरफेसेस को डस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है सो दैट वो शाइनी एंड क्लीन रहे. ओके, सो इस तरीके से घर को क्या करना, हमें क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है. नाउ सेफ्टी इन हाउस. घर में कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हमें लेने चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. सो वी नीड टू बी केयरफुल टू स्टे इन आवर हाउस. सो व्हाट आर दोज सेफ्टी मेजर्स? नंबर 1, बी केयरफुल विद फायर एंड नेवर प्ले विद मैस्टिक. घर में फायर से केयरफुल रहना है, मैस्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स और कोर्स. इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे क्या हो सकता है, वी कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स. कीप डेंजरस थिंग्स आउट ऑफ रीच ऑफ यंग चिल्ड्रन. जो इतनी भी डेंजरस चीज़ें हैं घर में उसे हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. ओके, चलो, सो वी हैव completed our chapter about house, different types and many more things. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank everyone.